तो मेरे साथियों, जय हिंद। आप सभी के अपने चैनल यन की स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हम लोग हिंदी का भी रिवीजन कर रहे हैं, साथ साथ अभी आपको जीके जीएस का भी स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपके पढ़ाते हैं सर, अजीत सर पढ़ाते हैं ना, उसका भी रिवीजन हम लोग अच्छी तरीके से करेंगे। बिल्कुल आप लोग घबराए नहीं। अब यूपी जीके आपका लगभग समाप्त हो चुका है, 10 तक हो गया है, 7 लेक्चर और बाकी हैं। उसको करने के बाद जीके जीएस आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, और जो भी सब्जेक्ट का आपको रिवीजन करना है ना, वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम उसका ज़रूर आपको रिवीजन कराएंगे, और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाइम अब हम लोगों को पर्याप्त मिल गया है, तो रिवीजन एकदम बेहतरीन तरीके से करेंगे। बस आपको एक काम करना है, चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुँचाना है। ठीक, तो ये बात आपको ज़रूर कर लेना है, और इस बात को ज़रूर आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, और सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। और हिंदी का यहाँ पे हम लेंगे 36 से लेकर 40 तक के जो प्रैक्टिस सेट है ना, उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से जुड़े रहिएगा, और ध्यान पूर्वक हमारी बातों को सुनिएगा, और अच्छी तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाली भाषा में सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? तो पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? तो कच्चायन। कौन है? कच्चायन प्लस मोगलान। कौन है? कच्चायन प्लस मोगलान आपके हैं। ठीक है ना? और इसमें 41 ध्वनियां आपकी हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग ज छ च ट में तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने? देखिए, तालव्य की बात करेंगे तो कंठ वर्ण जो होते हैं तालव्य से आते हैं, ठीक है। और महाप्राण की बात करेंगे, 2 और 4 ये महाप्राण होते हैं। ठीक, अगर मैं देखूं घोष वर्ण की बात करूं तो 3 4 5 याद कर लीजिए। जो घोष वर्ण होते हैं 3 4 5 में होते हैं, मतलब स्तंभ में होते हैं। तो इसमें अगर देखें तो 0 आपका हो जाएगा। ठीक है ना? कोई भी नहीं है वर्ड। आतनु का पर्यायवाची शब्द क्या है? आतनु का पर्यायवाची क्या है? अतनु का पर्यायवाची क्या है? कामदेव। क्या हो जाएगा? कामदेव आपका हो जाएगा। अतनु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कामदेव। ठीक, और पंचसर, कंदर्भ, दर्पक, पुष्प, पुष्पधनवा, आत्मभू। क्या हो जाएगा? आत्मभू आपका हो जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द इसमें कौन सा है? आक का अर्क हो जाएगा, आंत का आंत्र हो जाएगा, अंक क्या हो जाएगा? अंक आपका हो जाएगा। ठीक है ना? अंजलि क्या हो जाएगा? यहाँ पे अंजलि का अंजलि आपका लिखा जाता है, अंजलि। ठीक है ना? छोटी की मात्रा हमेशा इसमें लगती है। ठीक है ना? तो सिंघाड़ा का श्रृंघाटक आपका हो जाएगा तत्सम शब्द। ठीक, और छिलका का शकल, और सकना का शक्यते, और सताना का संतापन आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए, खिन्न का विलोम शब्द क्या है? खिन्न का विलोम शब्द क्या है आपको ये बताना है। तो मुदित आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुदित आपका विलोम शब्द हो जाएगा। अवर का प्रवर, तीखा का कुंठित, और शूम का दाता, पुरुषार्थी का पुरुष। क्या हो जाएगा? का पुरुष आपका हो जाएगा। आगे ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अच्छी तरीके से करिएगा। ठीक है ना? इनमें से कौन सा शब्द अरुणा, अरुण शब्द का अर्थ नहीं है? इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो अरुण शब्द का अर्थ नहीं है? देखिए, गरुड़, ठीक, केसर, सिंदूर, ये सारे हैं, अर्थ इसका होता है, लेकिन कण इसका नहीं होता है। किसका? कण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पाथेय आपका एक शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाथेय। क्या हो जाएगा मेरे प्यारों? क्या हो जाएगा? खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? पाथेय आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाथेय आपका हो जाएगा। उपहार का हल्का भोजन, और स्वल्पाहार का बहुत थोड़ा भोजन आपका हो जाएगा। चलिए, उपहार। ठीक, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, आपको पहचानना ऐसा कौन सा वाक्य है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी बदल सकता है। कई बार हम किसी विचार से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं, पर उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। और स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है। ठीक है ना? आपके लिए हो जाएगा। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? अध्येयता आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। क्या? अध्येयता आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। यक्ष, यक्ष का यक्ष हो जाएगा। तरेपन का तिरपन हो जाएगा। औदार्यता का औदार्य हो जाएगा। क्षिप्र का छिद्र हो जाएगा। और
अधिकता का ध्यान दीजिएगा, तो अधिकता का क्या हो जाएगा, अधिक्यता का आपका अधिक्य हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपको कर देना है। चलिए, शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा है, आपको ये बताना है। तो उंगली, एड़ी, स्त्रीलिंग सही जोड़ा नहीं है। ये नहीं वाला बहुत खतरनाक होता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से, और इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। उंगली, एड़ी स्त्रीलिंग है, और कलाई, तलवा पुल्लिंग आपका नहीं। देखिए, ये आपका कलाई स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा। बाह, जांग ये आपके स्त्रीलिंग, और हाथ पैर आपके पुल्लिंग आपके हो जाएंगे। दिए गए वाक्यों विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इस वर्ष भी उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई। क्या, इस वर्ष भी उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई, ये आपका क्या हो जाएगा, रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में प्रयुक्त होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा। परसर्ग, परसर्ग सहायक शब्द है। क्या, वो सहायक शब्द है जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, ये आपके परसर्ग हो जाएंगे, ठीक। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, आपको बताना है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 11 सर्वनाम, मतलब ध्यान दीजिएगा, हिंदी में कुल कितने 11 सर्वनाम होते हैं। 11 सर्वनाम आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है। तो चीनी, मद्रासी, बिहारी में कौन सा विशेषण है, तो स्थान बोधक। देखिए, स्थान का नाम बता रहा है ना, चीनी चीन के, मद्रासी मद्रास के, बिहारी बिहार के, ठीक है ना। चलिए, मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी, ठीक। आप यही आइए, अन्यत्र न जाइए, इस वाक्य में अन्यत्र किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, इसको आप कर देंगे। रिक्त स्थान आपको भरना है, तो व्यक्ति का गौरव तथा राष्ट्र बंधुत्व, क्या, राष्ट्र बंधुत्व की एकता, राष्ट्र की एकता बंधुत्व द्वारा सुनिश्चित होती है। यहाँ पे आपका राष्ट्र आएगा, क्या आएगा, राष्ट्र आएगा, यहाँ पे आपका बंधुत्व आएगा, क्या आएगा, बंधुत्व आएगा, ये आप कर देना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में क्या है, निपात। जब किसी पर जोर दिया जाता है, उसी काम को करने के लिए किसी पर जोर दिया जाता है, तो वहाँ पर निपात होता है आपका, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, जिसमें उपसर्ग नहीं है, तो त्रम्यक आपका हो जाएगा। त्रम्यक में उपसर्ग नहीं है, न्यून में नी धन ऊन, विधान में वी, उज्ज्वल में उत आपका उपसर्ग हो जाएगा। चलिए, गुड़ाकेश शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो गुड़ाकेश का जो संधि विच्छेद है ना, वो क्या होगा, गुड़ाका प्लस ईस, क्या हो जाएगा, गुड़ाका प्लस ईस आपका हो जाएगा, ये आप कर देंगे अच्छी तरीके से, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए, धर्माधर्म में कौन सा समास है, आपको बताना है। द्वंद्व समास आपका हो जाएगा। धर्माधर्म में कौन सा समास, द्वंद्व समास, जैसे इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक शब्द है, पापपुण्य आपका हो जाएगा। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो भाग जाना। काफूर होना मतलब भाग जाना। वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं, तो 10 काम दशाएं मानी गई हैं। कितनी, 10 काम दशाएं। चिंता, मरण, व्याधि और स्मरण और जड़ता और अभिलाषा एक आपकी हो जाएगी। घनाक्षरी कौन सा छंद है, आपको बताना है, तो वाणिक छंद आपका हो जाएगा। 31 वर्ण इसमें आपके होते हैं, ठीक। चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम, तुम्हें मेरा प्रणाम, प्रस्तुत पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा, उपमा अलंकार आपका हो जाएगा। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार आपका हो जाएगा। मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई, इस वाक्य में कितने पदबंध हैं, तो सर्वपदबंध, विशेषण पदबंध और क्रियापद आपका ये हो जाएंगे। 3 आपके पदबंध हो जाएंगे, ठीक। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है, अर्धकथा। क्या है, अर्धकथा, ठीक। हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय, यह युक्ति किस संत कवि की है, तो कबीर की है। हरिजननी में बालक थोड़ा, ठीक है ना। चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किसकी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और अनाम दास का पोथा इन्हीं का है, और कल्पलता भी इन्हीं की रचना है। चलिए,
ABCD की रचनाकार कौन है? तो रविंद्र कालिया एक रचना है, ये ना सोच लेगा आप ABCD पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। नासिरा शर्मा, सात नदियों एक समुद्र, मैत्रेयी पुष्पा अल्पा अल्पमा कबूतरी, और प्रभा खेतान की तालाबंदी, और खुदा सही सलामत है, ये किसकी है? रविंद्र कालिया की है, ठीक है ना। चलिए, गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना और पुरस्कार का कौन सा जोड़ा सही है? तो ढाई घर किसका है? साहित्य अकादमी पुरस्कार इसके लिए इन्हें मिला था कब? 1992 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए, मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो जो मुंशी प्रेमचंद्र हैं वो हंस पत्रिका के संपादक रहे हैं। किस पत्रिका के? हंस पत्रिका के संपादक रहे हैं, ठीक। चलिए, अब गद्यांश को पढ़ते हैं अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सभी लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, ध्यान दीजिएगा। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए मन का स्थिर होना बहुत आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय मन को इधर उधर न भटकाएं और न ही किसी प्रकार का भय मन में आने दें। आपके आड़े कुछ भी नहीं आ सकता। अपने को सदैव अध्ययन और लक्ष्य पर एकाग्र करें। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना परीक्षार्थी के लिए अत्यंत जरूरी है। सुबह की सैर, संगीत सुनना भी, मन को भरपूर नींद भी अत्यंत जरूरी होती है। इससे परीक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन सब विषयों पर ध्यान देने के द्वारा विद्यार्थी सकारात्मक फल को प्राप्त कर सकता है। प्रतियोगी द्वारा परीक्षा की तैयारी करते समय मन को इधर उधर भटकाने और मन ही मन डरने से या भरपूर तैयारी न करने से क्या होता है? तो परीक्षा में असफल होंगे आप, ठीक। आगे देखिए, सफल परीक्षार्थी का क्या लक्षण होता है? मन को लक्ष्य पर केंद्रित करके सदैव अध्ययन करना, ठीक। सुबह की सैर और संगीत सुनने से परीक्षार्थियों को क्या लाभ मिलता है? मन को शांति मिलती है, ठीक। चलिए आगे चलिए, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो स क्या हो जाएगा? स ये दंत आपका हो जाता है। क्या हो जाता है? दंत आपका है, ठीक। यही आपका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में किस समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं? देखिए, पंकज भी शुद्ध है, परंपरा भी शुद्ध है, और गंगा भी आपकी शुद्ध है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? तो एक आपको संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, एक, ठीक है ना। यह आपके लिए हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानना है, तो नैतिक आपका विशेषण हो जाएगा, व्यक्ति गुण आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो क्रिया आपकी हो जाएगी। कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? क्रिया के रूप में नहीं किया जा सकता है। दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए, तो संबंध बोधक अव्यय आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। और ये पास के बिना से दूर के लिए होता है, ठीक है ना। एक युग्म अशुद्ध है, आपको ये बताना है, तो कुंजड़ा कुंजड़ी, यहाँ पर कुंजड़ी नहीं होगा, कुजड़िन होगा। क्या होगा? कुजड़िन आपका हो जाएगा। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? तो कवि वृंद का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? तो मैंने वही सामान रखा होगा, ये आपको देखिए निश्चित नहीं है वहीं पर रखा होगा, ये संदिग्ध आपका उदाहरण आपका हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, निम्न में से कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है? तो सीता ने चिट्ठी लिखी, इसका प्रयोग आपका हुआ है, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो उजास आपका क्या होगा? तद्भव हो जाएगा, उज्ज्वल, ठीक, ये आपका हो जाएगा। इनमें कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है? तो अपवाद आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवाद आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। परुष का विलोम शब्द क्या है? तो कोमल आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोमल। पतनोन्मुख का विकासोन्मुख, प्रशांत का उद्भ्रांत, निरुचता का सगणता, और निर्वाक का श्रवाक आपका हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। तो फाका आपका क्या हो जाएगा? फाका, व्रत, उपवास, ठीक है ना। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द शरीर का अंग नहीं है? तो उत्तरी आपका क्या हो जाएगा? शरीर का अंग नहीं है, चादर आपका हो जाएगा।
दिए गए शब्द युग्म का सही युग्म ज्ञात कीजिए, तो फीस और उजला आपका हो जाएगा, फीस और उजला। ठीक, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो बिना वेतन काम करता है उसे अवैतनिक कहते हैं, ये सार्थक शब्द आपका हो जाएगा। अपेक्षते का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अपिधन इक्षते आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। कला प्रवीण में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य ज्ञात कीजिए, तो ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया, ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया। ठीक, क्या हम इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है, यह किस प्रकार का वाक्य, तो प्रश्नवाचक वाक्य है आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त वैकल्पिक शब्द में कीजिए। मानस के 7 सोपान हैं, मानस के 7 सोपान हैं। सकारात्मक सोच की बात करें, सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है, सार्थकता ही सफलता है, और सफलता ही सार्थकता है। ठीक है ना, आपको ये बना देना है। चलिए, अखिया हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतियां सुनी रूखी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो वियोग या श्रृंगार रस आपका। देखिए, जब ये तरस रही है तो वियोग श्रृंगार होगा, जाहिर सी बात है। वह सब मात्रिक छंद, इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। जहाँ 24-24 मात्राएं अगर आ गई, और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं होती हैं और प्रयति होती है, तो आपका रोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोला आपका हो जाएगा। सजना है मुझे सजना के लिए, मैं किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है, तो 8 कनौजिए 9 चूल्हे। क्या, 8 कनौजिए 9 चूल्हे आपका यहाँ पर फूट होना आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो 12 आपका हो जाएगा, 12। ठीक है ना, ये आपका वैष्णव हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे किस कवि की पंक्ति है, तो सूरदास की पंक्ति है। ठीक है ना, चलिए, इनमें से हानुस नाटक के लेखक कौन है, तो भीष्म साहनी आपके हैं। कौन है, भीष्म साहनी। भाग्य रेखा, रंग दे बसंती चोला, तमस, कबीरा, खड़ा बाजार में। ठीक है ना, मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। पहली बार 1961 ईस्वी में CK नागराज द्वारा, 33वां विश्वनाथ तिवारी द्वारा रचना अस्ति व भवति आपका हो जाएगा। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, तो 25 आपका हो जाएगा, व्यंजन 33 होते हैं। ठीक, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें, तो पारिपार्श्विक ये आपका शुद्ध हो जाएगा। ज्योत्सना ऐसे ज्योत्सना आपका इस तरह लिखा जाता है। पूजनी ने पूजनीय आपका होता है। उज्ज्वल इस तरीके से आपको लिखा जाएगा। पिंजड़ा नहीं होता है, पिंजरा होता है। पिशाच नहीं होता, पिशाच होता है। ठीक है ना, चलिए, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी राज्यपाल में। ठीक, चलिए, निम्नलिखित जोड़ों में उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए, तो मैं और हम ये उत्तम पुरुष वाले जोड़े हैं। ठीक है ना, चलिए, इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा, इंद्रिय आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, भले ही महान लोग उचित और नियमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण विशेष हैं, तो 4 विशेषण और 2 विशेष आपके हो जाएंगे। ठीक, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी हो जाएगी, गिरना प्रेरणार्थक क्रिया आपकी हो जाएगी। ठीक, चलिए, अतएव विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अवयव नहीं है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या है, ऋषिका। ऋषिका आपका हो जाएगा पूज्य का पूज्या, कर्ता का कर्त्री, कमल का कमलिनी, सम्राट का सम्राग्री, महोदय का महोदया, गोप का गोपी, श्याम का श्यामा, कांत का कांता आपका हो जाएगा। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, हेतु हेतु मद भूतकाल आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए, निम्न प्रश्न लिंग में संबंधित निम्न कथनों को आपको यहाँ पर बताना है। तो आकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों में इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ठीक, जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है ना, चलिए, मेरे घर में आपका 5 किलो, मेरा घर
मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, जिसमें आपको अलगाव की बात होती है, ठीक है ना। चलिए सूची 1 में सूची 2 का ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिलाना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। सूची 1 में 4 तत्सम शब्द एवं सूची 2 में उसके प्रचलित अर्थ उनके नाम वाले दिए हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 में कीजिए तथा नीचे दिए कोड का सही उत्तर दीजिए। शूलपाणी शिव का है, और दंडपाणी यमराज का, और वज्रपाणी किसका है, इंद्र का, और सारंगपाणी किसका है, विष्णु का आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय आपको ये बताना है, तद्धित प्रत्यय आपका हो जाएगा। क्या, तद्धित प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से, ठीक है ना, जो बनता है। आगे निर्देश विलोम शब्द का चयन कीजिए। विपद का विलोम शब्द क्या होगा, संपद आपका होगा। अद्यतन का पुरातन, अन्वय का अनन्वय, और उद्भूत का अनुद्भूत, और दमित का उत्तेजित, तनुता का पुष्टता, पंगु का सुडौल आपका हो जाएगा। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, विबुध आपका हो जाएगा। देवता का पर्यायवाची विबुध आपका हो जाएगा, ठीक। इनमें से एक धनुष विशेष है जावक। धनुष विशेष क्या है, जावक का मेहंदी, पावक का अग्नि, सावक का शेर का बच्चा, नावक का छोटा तीर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। चपन का चंपत, घटा या थप्पड़ या मन गायब। मत का मत, राय का, ध्यान दीजिएगा, राय या मस्त आपका हो जाएगा, ठीक। आगे चलेंगे, सुगंध का दूसरा आपका हो जाएगा, सही शब्द में आपका यही हो जाएगा, मतलब इत्र और इतर। इत्र और इतर का क्या हो जाएगा, देखिए मत और मत का राय और मस्त हो जाएगा, और चम्मत और चंपत का घटा और गायब आपका हो जाएगा। सुगंध यानी इत्र मीन्स क्या होता है, सुगंध होता है, और इतर मीन्स क्या होता है, दूसरा होता है। आगे निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। कुशाग्र बुद्धि, क्या, कुशाग्र बुद्धि। तेज बुद्धि वाले क्या कहेंगे, कुशाग्र बुद्धि कहेंगे, ठीक है ना। चलिए नद्यागम शब्द का संधि विग्रह क्या हो जाएगा, नदी धन आगम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नदी धन आगम हो जाएगा। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, तो अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है, तो एक प्रधान और एक समानाधिकार उपवाक्य होता है, और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक और अथवा किंतु आदि से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। चलिए शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो शुद्ध वाक्य का चयन क्या हो जाएगा, साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। क्या, कई उपाय क्या करते हैं, आजमाते हैं, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर ये आपको जोड़ना है। तो सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो बहुत से मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सकें, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के आपके होते हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्य और अश्रु और प्रलय आपका हो जाएगा, ठीक। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, वह दृश्य जगत भाषित विन कर्म शिश्वत नहीं। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है, 14 मात्राओं की यति में 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद आपका हो जाएगा, ठीक है ना। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार, ठीक है ना। चलिए विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है कीर्तिलता अवहट्ट भाषा में, कीर्ति पताका, ठीक है ना, ये आपको हो जाएगी मैथिली भाषा में, ठीक है। चलिए सुई और धागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है, तो केदारनाथ सिंह की है। किसकी है, केदारनाथ सिंह की। मेरे साक्षात्कार, सृष्टि पर पहरा, ये आपका हो जाएगा, ठीक।
मृगनयनी किस लेखक की रचना है? तो वृंदावन लाल वर्मा की है। किसकी है? वृंदावन, यानी जो मृगनयनी है किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा की है। झांसी की रानी इन्हीं ने लिखा है और महारानी दुर्गावती और कचनार इन्हीं ने लिखा हुआ है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा। कृष्णा शोभती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, जिंदगी नामा 1980 ईस्वी में इनको दिया गया। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कृष्णा शोभती को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला है? आपको ये होमवर्क है अच्छी तरीके से। ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ब आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है लिखने के अक्षर टूटने पर संकेत देने के लिए। मतलब जैसे आपको बीच में कोई अक्षर छूट गया, इस तरीके से आपका हंस पद बनता है। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, और जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, आपको ये बताना है। ठीक, किस शब्द की वर्तनी आपकी सही है ये आपको बताना है। तो लालायित की वर्तनी आपकी सही हो जाएगी। ठीक है ना। अधलिखित का अधोलिखित, आधिकारिक का आधिकारिक और आभ्यंतरिक का आभ्यंतरिक आपका हो जाएगा। ठीक, सौंदर्य कैसा शब्द है? तो सौंदर्य भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? कुछ न कुछ, क्या? कुछ न कुछ आपका हो जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो अग्नि आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। जिन क्रियाओं से आज्ञा आदेश का बोध होता है उसे विधि क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विधि क्रिया कहते हैं। उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? पूर्णतया मतलब परिमाणवाचक आपका इसमें हो जाएगा। ठीक, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? भव आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का है? तो अपूर्ण वर्तमान काल का है। किसका है? अपूर्ण वर्तमान काल का है। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह क्या होगा? ने आपका, यानी छुट्टियों में सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था, तो ने आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो कमल आपका हो जाएगा, कमल। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो उप उपसर्ग आपका आता है। कौन सा उपसर्ग? उप उपसर्ग आपका आता है। गलत विलोमार्थक युग्म चुनिए, तो इष्ट का क्या हो जाएगा? अभीष्ट आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अहंकार आपका हो जाएगा। अहंकार मतलब घमंड आपका हो जाएगा। ठीक, अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो अयन, दिशा और वन आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? प्रत्युक्त आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्युक्त आपका हो जाएगा। ठीक, गौ प्लस चरत की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? गौस चरत ही आपकी हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। देशभक्ति का समास विग्रह देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष आपका हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही विकल्प पहचानिए, तो क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य यहाँ पे हो जाएगा। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। ठीक है ना। निम्नलिखित वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? तो हर युग में, हर युग से नहीं, हर युग में जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है, आपका हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। तो सड़क को चौड़ा करने, यहाँ पे आपका हो जाएगा चौड़ा करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नानक शाही ईंटों से विरासती झलक देने की कोशिश की गई है। ठीक, चलिए, वर्ण शब्द, पद, वाक्यांश, उसके बाद क्या आता है? पद और वाक्य आपके आते हैं। मतलब यहाँ पर पद हो जाएगा, फिर वाक्य आपका यहाँ पर हो जाएगा। वर्ण आएगा, शब्द आएगा, उसका बाद एक पद आएगा, पद के बाद क्या होगा? वाक्यांश आएगा, वाक्यांश के बाद आपका क्या आएगा? एक वाक्य आपका आता है। ठीक, अमर्ष क्या है? एक संचारी भाव है अमर्ष। ठीक, इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? तो छंद सूत्र आपका हो जाएगा। ठीक, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? तो लाटानुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो अच्छी तरह समझ बूझकर काम करना, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। जन जहि मन पवन न संचरहि, रवि शशि नहीं प्रवेश अति, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो सरहपा की है, ठीक है ना, आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन से भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल नहीं है। शुक्ल युग की मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चतुर्सेन शास्त्री आपके हो जाएंगे। पहाड़ का लालटेन, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? तो मंगलेश डबलाल की रचना है, ठीक है ना। केदारनाथ की अकाल में सारस, और आलोक धनवा की पतंग, और शिव प्रसाद सिंह का कर्मनाशा की हार आपका हो जाएगा। आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित थी? तो शरद चंद्र के जीवन पर केंद्रित थी, और लेखक विष्णु प्रभाकर थे। अर्धनारीश्वर इनकी रचना है, और पंखहीन इनकी रचना है, ठीक। चलिए, फिर भी कुछ रह जाएगा। काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान, ठीक है ना। केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतया निस्वार्थी, जिसे न तो धन की लालसा है, न कीर्ति की, और न ही अन्य वस्तु की। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो वह एक बुद्ध बन जाएगा। उसके भीतर से ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है, तो जिसे किसी भी वस्तु की लालसा न हो, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। कैसा व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य कर सकता है? तो जिसमें स्वार्थ नहीं है, ये आपका हो जाएगा, ठीक। गद्यांश में किसको परिवर्तित करने की चर्चा की गई है? तो विश्व को परिवर्तित करने की चर्चा की गई है। बुद्धत्व की प्राप्ति किसके प्रकटन की चर्चा की गई है? संसार को परिवर्तित करने की शक्ति, ठीक। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? झ आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, किस भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कोष्टक का, ठीक। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध है, आपको बताना है। आकंठ की वर्तनी क्या है? शुद्ध है, आपको ये हो जाएगा। विकारी शब्द के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? विशिष्ट कहा जाता है, संज्ञा और कविता ने, ठीक है ना, आपका हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? जिस, जो, जैसा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। निशा का विशेषण रूप क्या हो जाएगा? नए साप का हो जाएगा। निशा का विशेषण रूप नए साप को कर देना है। यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? दौड़वाना आपका हो जाएगा। पीना का पिलवाना, जागना का जगवाना, सोना का सुलवाना। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ? तो कालवाचक का प्रयोग हुआ था, कब, ठीक है ना। चलिए, गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन क्या हो जाएगा? गिरी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? पूर्ण वर्तमान काल आपका हो जाएगा। वाक्य में जिस शब्द में क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं, ठीक। चलिए, पदाति शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो पैदल आपका हो जाएगा, तद्भव, तत्सम, बनिया, वणिक, गहरा, गंभीर, दृढ़, धृष्ट, ओखली, उखूलन, साई, स्वामी, छाता, छत्रक आपका हो जाएगा। सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो आहट आपका हो जाएगा, ठीक। मसृण का विपरार्थक शब्द क्या होगा? रुक्ष आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, पाटल का अर्थ क्या हो जाएगा? गुलाब आपका हो जाएगा, ठीक। पुलोमा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सची, ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का आपको सही विकल्प चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ उचित विकल्प है, ठीक है। बल और वल, ताकत और मेघ आपका हो जाएगा। चलिए, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए अध्युड़ा आपका हो जाएगा, अध्युड़ा, ठीक। द्रावपी का संधि विच्छेद क्या होगा? दौ धन अपी आपका हो जाएगा। जलधि में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, ठीक। महाभारत के युद्ध में कृष्णा ने कौरवों की मदद के लिए 11 अक्षौहिणी सेनाएं दी थी। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? अक्षौहिणी आपका हो जाएगा, ठीक। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई संकीर्ण, कोई धनवान तो कोई निर्धन आपका होता है, ठीक।
किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो स्थायी भावरति को कहा जाता है। ठीक, इनमें से अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद कौन सा है? दोहा का आपका हो जाएगा 13-11। रीझी रीझी रहिस रहिस हंसी हंसी उठे, सांस भरी आंसू भरी कहत दई दई, तो आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक, आंख नदीदा काढ़े कसीदा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी मारना। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। हरडे बानी किसकी रचना है? दादू दयाल की है। ठीक है ना, चलिए कछुआ धर्म और मरोसी मोए कुठाव किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई? तो ये अलीगढ़ में स्थापित की गई 1877 ईस्वी में, और संस्थापक तोताराम पत्र भारत बंधु। ठीक, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा मॉडल पेपर था मेरे प्यारों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।